कंपनी लाइक एटॉमी, एटॉमी जैसी कंपनी इज लाइफ चेंजर, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। और शायद मैं अपने लिए तो ये कह ही सकता हूं कि एटॉमी ने मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया है। ओके तो आप सबको मैं इस मीटिंग में इनवाइट करता हूं। यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा नाम विकास पाठक है, मैं बिलोंग करता हूं सुल्तानपुर यूपी, और पिछले 12 साल से मैं सेटल्ड हूं हैदराबाद में। एटॉमी बिजनेस को करते हुए मैक्सिमम लोग आप जान ही गए होंगे, जो नए लोग हैं उनको बता दूं, मुझे एटॉमी करते हुए पूरे 2.5 साल हो चुके हैं। 23 नवंबर 2018, 23 नवंबर 2018 को मैंने एटॉमी ज्वाइन किया था, और उसके 2-3 महीने बाद एटॉमी में फुल टाइम एक्टिव हो गया। क्योंकि वो सीक्रेट आप जान ही गए हो कि मेरी मुलाकात इम्तियाज अली सर से बहुत शुरुआत में हो गई थी, और उसके बाद अब 2 साल के बहुत अच्छी खासी मेहनत लगी है, बहुत मेहनत की है, और बहुत सारे छोटे छोटे इमोशनल सैक्रिफाइसेस भी रहे हैं, और उसकी बदौलत आज मैं ये मानता हूं कि मेरी लाइफ एक तरह से चेंज हो चुकी है। और अगर आप इसको पैसे के उसमें आंकना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि कुछ महीने रुक जाइए, उस पैमाने पे भी आपको रिजल्ट दिखा दूंगा, है ना। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से आप देखिए, टीम मेंबर के हिसाब से, तो एक तरह से इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, और आप देखिए कि जिस तरह से लोग प्रेस कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि ऑलरेडी काफी कुछ सेट हो गया है। और ये मेरा सफर था, मैंने अपना सफर तय कर लिया है, आपका सफर शुरू हो चुका है। समय की घड़ी जैसे करती है टिक 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 टिक, ठीक है, उसी तरह से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी टिक 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 कर रही है। ओके और जिसने इस अपॉर्चुनिटी को समझ लिया, और आज मैं यही समझाने के लिए आया हूं कि क्यों एटॉमी एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, एटॉमी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आपकी लड़ाई अदर कंपनी से नहीं है, आपकी लड़ाई किसी क्रॉस टीम से नहीं है, आपकी लड़ाई आपके खुद के साथ है, आपकी लड़ाई आपके समझ के साथ है। इसके साथ आपको लड़ना होगा। और जिस व्यक्ति ने इस अपॉर्चुनिटी को समझ लिया, इस समय के काल चक्रों को समझ लिया कि टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग, उसने अचीवमेंट ले ली। ये चीज मैंने समझ ली थी सही समय पे। आपके लिए मेरे से भी अच्छा समय है, आपके लिए कंपनी तैयार है, लॉन्च हो चुकी है, सब कुछ प्लेटफॉर्म सेट है, और आज आप जिस लेवल के अचीवमेंट लेना चाहते हैं उस लेवल की आप अचीवमेंट ले सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। ओके तो आज मैं एटॉमी के इसमें बात करने वाला था, एटॉमी एक ड्रीम कंपनी कैसे है। ओके और इसकी शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप एटॉमी को समझना शुरू करते हैं तो किसी चीज के पहले हम इतिहास से शुरू करते हैं। ओके और बहुत सारे लोग आज ये बात जान गए होंगे, जस्ट बहुत सारे लोग आज ये बात जान रहे होंगे कि एटॉमी कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर हैनगिल पार्क सर हैं, और डॉक्टर हैनगिल पार्क सर ने एटॉमी के पहले कंपनी शुरू की थी IamKorea.com। और वो कंपनी की खास बात ये थी, हालांकि वो कंपनी सक्सेसफुल नहीं थी, क्यों? क्योंकि वो कंपनी अपने समय से आगे उन्होंने शुरू कर दी थी। उन्होंने उस कंपनी को तब शुरू कर दिया था जब कंप्यूटर, डब्बे वाला कंप्यूटर है ना, इसका जमाना भी शुरू नहीं हुआ था 1998 में। ओके आज तो बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है, जियो आने की वजह से सब कुछ बड़ा इजी हो गया इंडिया में। उस समय वर्ल्ड के लेवल पे सोचिए तो कोरिया में भी इतना एडवांस नहीं हुआ था, और उस समय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हैनगिल पार्क सर चले गए थे। और उनका खुद का कहना है कि अगर मैंने इस कंपनी को 3 से 4 साल के बाद शुरू किया होता तो आज IM कोरिया अलीबाबा के जैसे वर्ल्ड की बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी होती। तो वो कंपनी चली नहीं क्योंकि वो समय से आगे थी, लेकिन एटॉमी कंपनी की जो शुरुआत की हैनगिल पार्क सर ने, यहाँ पे उन्होंने होने वाले समय को भांपते हुए इस कंपनी की नींव रखी है। हम हमेशा एटॉमी में ये बताते हैं, आप इसको प्रैक्टिकली रिलेट करके अगर चलेंगे, ओके, जब मैंने इस कंपनी को शुरू किया था तब एटॉमी का नामो निशान नहीं था। आज मैं आपको जो समझाने वाला हूं, अगर आपने ये चीज समझ, क्योंकि उस चीज का भी अभी नामो निशान नहीं है, हम भविष्य का बिजनेस कर रहे हैं, फ्यूचर का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको आज के डेट में शायद वैसा रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपके अंदर समय को समझने की शक्ति है,
अपॉर्चुनिटी को भापने की शक्ति है, तो आज इस मीटिंग में आप वो चीज समझ जाओगे जो आपको आने वाले 2 साल 3 साल जिंदा रखेगी, अचीवमेंट के लिए नहीं, बड़ी अचीवमेंट के लिए। ओके, तो पहले शुरुआत करते हैं कि एटॉमिक ड्रीम कंपनी कैसे है। तो यहां पे आप समझिए कि सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एटॉमिक का मैनेजमेंट। जो व्यक्ति कहते हैं ना मास्टर माइंड इसका कौन है। जब आप बात करते हो चांद पे जाने की, तो हम बात करते हैं एलॉन मस्क इज द मास्टर माइंड। जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जेफ बेजोस अमेजोन के हेड की। ओके, अली बाबा के हेड की बात करते हैं, हु इज द मास्टर माइंड। जब हम देश की बात करते हैं तो हम कहते हैं कौन है इसका मास्टर माइंड, इसको चला रहा। हैनगिल पार्क सर ने ऐसी कंपनी की नींव रखी है, ऐसे विचार लेके आए हैं अपने पूरे। देखिए उनकी उम्र आप जानते ही हैं, 65 साल से ऊपर हो गई है। मतलब कि अपने पूरी जिंदगी का अनुभव उन्होंने एटॉमी में झोंक दिया है, और इसी की वजह से एटॉमी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है। आपको बताऊं एक मजे की बात, जब कोई किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देता है ना, उसका इंटरव्यू 20 मिनट जल्दी चलता है। जैसे मैं बैंक में कभी इंटरव्यू दूसरे बैंक के लिए देने जाता था, तो हमारे लोगों का इंटरव्यू मैक्सिमम आधे घंटे चलता था। आईएएस का अगर इंटरव्यू चलता है तो मैक्सिमम 40 मिनट से 45 मिनट चलता है। ओके, हमारे चेयरमैन ने इंडिया के एमडी को चुना था एटॉमी के लिए, तो आपको पता है उनका इंटरव्यू कितने दिन चला था? सुबह से शाम, सुबह से शाम 4 दिन इंटरव्यू चला था, तब जाके सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसे न जाने कितने लोगों का इंटरव्यू लिया होगा, तब जाके एटॉमी इंडिया के एमडी को चुना है। तो आपका जो मैनेजमेंट है, जो इसको चला रहा है, आप समझिए कि इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप देखेंगे चलाने वाले कौन है? चलाने वाले वही हैं जिन्होंने थोड़ा सा पैसा कमा लिया और उन्होंने कंपनी खोल दी और कंपनी चलाना शुरू कर दी। लेकिन एटॉमी को चलाने वाला खुद एक प्रोफेशनल है। ओके, जो उस पैरामीटर पे खरा उतरता है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। धीरू भाई अंबानी है, सबने नाम सुना होगा। अगर जो अपनी कंपनी चलाते हैं तो क्या हर एक एक्टिविटी में वो खुद घुसे रहते हैं? इतने सारे कंपनीज उनकी थी। जब वो मरे थे तो उनकी कंपनी का नेटवर्क था 65,000 करोड़ की कंपनी छोड़ के गए थे वो, धीरू भाई अंबानी जी। इतनी सारी अलग अलग, मेरे ख्याल से रिलायंस में कम से कम 50 से ज्यादा कंपनीज होंगी। एक आदमी चलाता है? नहीं, मैनेजमेंट चलाता है। तो आपको उदाहरण के बताऊं कि उन्होंने अपनी कंपनी का जनरल मैनेजर चुनने के लिए इंटरव्यू रखा, तो एक आदमी बड़ा समझदार था, और धीरू भाई अंबानी चाहते भी थे कि एक आदमी हमारी कंपनी में काम कर ले। तो वो कंपनी में इंटरव्यू देने आया ना, तो उसे बड़ा एटीट्यूड था अपने नॉलेज का, अपनी पढ़ाई का, अपने एक्सपीरियंस का। तो वो धीरू भाई अंबानी से बड़ा एटीट्यूड में बात कर रहा था, और धीरू भाई अंबानी समझ गए कि भाई ये तो हमारी कंपनी में काम तो नहीं करेगा। तो वो व्यक्ति उठ के, मीटिंग हो गई, इंटरव्यू खत्म, उठ के जाने लगा। और जब जाने लगा तो धीरू भाई अंबानी ने उससे क्वेश्चन पूछा कि आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? और वो जो जीएम पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आया था ना, बहुत चक्का रह गया कि पूरे इंटरव्यू में इन्होंने ये बात नहीं बताई, और जब मैं उठ के जाने लगा तो इन्होंने पूछा कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। मतलब इस व्यक्ति को मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, केवल इंटरव्यू के बारे में नहीं पूछ रहा कि आपकी पढ़ाई और आपके एक्सपीरियंस संबंधित। मैं, मेरा परिवार, सारी चीजों के बारे में उससे इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से इन सारे पैरामीटर पे हैनगिल पार्क सर ने इम्तियाज अली सर को चुना है। 4 दिन के इंटरव्यू चला था। तो आप सोचिए कितना तगड़ा मैनेजमेंट बना रखा होगा। एटॉमी में आपको एक मजे की बात बता देता हूं। एटॉमी कंपनी में एम्प्लॉइज है ना, आप जिन लोगों का नाम सुन रहे हैं ना, आने वाले इनकी रिटायरमेंट तक यही नाम रहेंगे, क्योंकि एटॉमी में पेंशन स्कीम है। जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, उनके रिटायरमेंट के बाद भी एटॉमी उनको सैलरी देती है। और ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना, ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये एटॉमी इंडिया के एमडी ने बताया कि एटॉमी अपने किसी एम्प्लॉय को रिजाइन नहीं करने देती है, रिटायर नहीं होने देती, उसका ध्यान रखती है। अब आप बताइए कि जिस व्यक्ति को पता है कि मेरा भविष्य सिक्योर है, कि मैं रिटायरमेंट के बाद भी मुझे पेंशन आने वाली है, बड़ा कंपनी छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा। अब मैं आपकी बात करता हूं, हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर, अगर हमें यह पता हो जाए कि हमारा भविष्य इस कंपनी में सिक्योर्ड है, वी आर इन सेफ हैंड, तो क्या हम कभी इस कंपनी को छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। और इसीलिए अगर आप एटॉमी का मोटो सुनेंगे तो सबसे पहली लाइन क्या है? क्रिएट द विजन, चेरिश द स्पिरिट।
फॉलो द फेथ एंड सर्व इन ह्यूमिलिटी। ये 4 विजन है, एटॉमी का मोटो है। और सबसे पहला क्या है, क्रिएट द विजन। तो एटॉमी में विजन है कि एम्प्लॉय तक का इतना ध्यान रखती है। तो आप हम डिस्ट्रीब्यूटर का सोचिए कितना बड़ा विजन बना रखा है। और इसकी शुरुआत में मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा और उसमें से 3 चीजें आपने सुन रखी होंगी, चौथी पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और जिसकी वजह से आप भौचक्के रह जाएंगे। सबसे पहली चीज, आपने अज़ामॉल सुन रखा है? अच्छा, इसमें आप कंपैरिजन कीजिए, जो मैं आपको बताऊंगा ना, आप अदर कंपनी से बस आप इसका कंपैरिजन करते चलिएगा कि आपने कभी ये चीज सुनी कि नहीं सुनी। सबसे पहली चीज, एटॉमी का अज़ामॉल आपने सुना। एटॉमी अपने प्लेटफॉर्म से कोरिया में 30,000 प्रोडक्ट बेच रही है। मींस कि एटॉमी के अज़ामॉल से अदर ब्रांड्स के प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं। नो अदर कंपनी इज डूइंग दैट, और स्पेशली नो अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो कोई और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ये चीज नहीं कर रही है कि अपने प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट के अलावा दूसरे प्रोडक्ट बेच रही है। और आप जाके ढूंढ के दिखाइए एटॉमी के अलावा कौन सी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो 30,000 प्रोडक्ट बेच रही है। तो कोरिया में ये कॉन्सेप्ट आप सबको पता है, 25 दिसंबर 2019 को शुरू हो गया। मलेशिया में ये कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है। तो ये तो अज़ामॉल है, अब इस पे डिस्कशन नहीं जानते, नहीं तो अभी मेरे से लोग पूछेंगे कि इंडिया में अज़ामॉल कब आएगा, है ना। दैट इज फ्यूचर प्लानिंग। दूसरी चीज आप सबने सुन लिया होगा, GSGS, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। अब आप जाके ये भी पता कीजिए कि कितनी कंपनियों के पास GSGS स्ट्रेटेजी है, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। इट मींस कि एटॉमी जिस भी कंट्री में जाती है वहां पे लोकल रॉ मटेरियल्स लेके प्रोडक्ट बनाती है, जो एटॉमी अपनी ब्रांडिंग एटॉमी कोल लिमिटेड से बेचती है। GSGS हमारा जो स्प्रीना लॉन्च होने वाला है, अगर आप जाके देखेंगे तो ये यूएसए में बना हुआ प्रोडक्ट है। GSGS ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स मींस इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन यूएसए, इंडिया में आ रहा है। प्रोबायोटिक्स अगर आप देखेंगे तो कहां का बना हुआ प्रोडक्ट है, यूएसए का है, कोरिया का नहीं है। कंपनी कोरिया की, बनाई यूएसए में, बेच रही है इंडिया में। अब ये इंडिया में कंपनी आई है, प्रोडक्ट बनाएगी इंडिया में, रॉ मटेरियल इंडिया का, कंपनी कोरिया की, बेचेगी पूरी दुनिया में। तो जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, मोदी जी कहते रहते हैं कि क्या, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, ओके, वोकल फॉर लोकल, वही चीज तो एटॉमी करना चाहती है। और ये जो मोदी जी नारा बोल रहे हैं, ये एटॉमी ने हर एक कंट्री के लिए GSGS कर रखा है। जिस आप देखिए हिमालयन पिंक सॉल्ट, आप देखिए एटॉमी की वेबसाइट पे बिकता है, कहाँ का प्रोडक्ट है वो, हिमालयन पिंक सॉल्ट। आप देखिए कैम्बोडिया, तो एटॉमिक क्या, मतलब प्रोडक्ट में जाऊंगा तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। कैम्बोडिया का भी बहुत सारे प्रोडक्ट है GSGS में, आपके फिलीपींस के भी प्रोडक्ट है, एवोकाडो ऑयल मैक्सिको का प्रोडक्ट आप देखिए। ओके, तो एटॉमिक क्या कर रही है, GSGS कॉन्सेप्ट को भी इंडिया में लाने की तैयारी कर रही है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के यहाँ के ही एम्प्लॉय, यहाँ का रॉ मटेरियल, यहीं पे सैलरी, और यहीं से लेके पूरी दुनिया में सेल होगा। ऐसी विजन के साथ चलिए आप। ओके, क्योंकि देखिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं, जितना क्लियर विजन होगा, आप समझिए ना, गाड़ी चला रहे हैं, बारिश हो रही है तो कितनी तेज गाड़ी चला सकते हैं, धीमी चला सकते हैं, क्योंकि आपका विजन क्लियर नहीं है। धुंध पड़ी है, ओस पड़ी है, गाड़ी चला सकते हैं, विजन क्लियर नहीं है, नहीं चलेगा। आपको खुला हाईवे मिला, हाईवे में भी मोड़ है मान लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा आगे क्या आने वाला है, विजन क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आपको 10 किलोमीटर तक खुला विजन है, जैसे आप समुद्र में जाइए, क्षितिज होराइजन तक विजन क्लियर होता है, तो जहाज एक रफ्तार में भागती चली जाती है। हवाई जहाज विजन क्लियर है, भागती एकदम, ठीक है, दूर तक दिखाई देता है। दूर तक देखिए, है ना। आज मेरी जो अचीवमेंट है ये दूर देखने की वजह से है। अपने जॉब के साथ 1.5 साल काम किया, जॉब रिजाइन करके 1 साल काम किया, 2.5 साल के इस जर्नी में 2 साल मैंने बिना इनकम के काम किया है। तो विजन क्लियर नहीं होता तो पॉसिबल है क्या, बिना इनकम के भी काम किया जाए। और जो नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल, मुझे इस बात पे गर्व होता है कि मेहनत किया है, और इस पे हम सबको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। क्योंकि जनवरी में मैं इनसे जाके मिला था, 2020 जनवरी में, कंपनी लॉन्चिंग से पहले बनारस जाके मीटिंग किया, 2 दिन रुका था, है ना। तो विजन क्लियर था, GSGS। आप इसको हल्के में नहीं, आप लोगों को क्या